गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 12th केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में आज हमारा 7वां लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज मैं आप लोगों को कोलाइडो विलयनों के साल बनाने की अर्थात द्रव विरोधी साल बनाने की विधियों में आपको हम परिक्षेपण विधियाँ डिस्पर्सन मेथड्स के विषय में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बच्चों, द्रव विरोधी कोलाइड विलयन बनाने की जो परिक्षेपण विधि है, यह दूसरी विधि है। आप लोग बताया गया कि पहली विधि क्या थी, संघनन विधियां थी, और यह क्या है, दूसरी विधि है। और परिक्षेपण विधि में क्या होता है बच्चों, इन विधियों में पदार्थ के, स्थूल पदार्थ के बड़े साइज या पिंडों को परिक्षेपण माध्यम में उचित आक्षिकारकों द्वारा या उपयुक्त अभिकर्मकों द्वारा तथा उचित युक्तियों द्वारा इनको कोलाइड कणों के साइज में विघटित किया जाता है। अर्थात बच्चों, स्थूल पदार्थ के बड़े साइज के कणों को उचित माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, उचित युक्तियों द्वारा उनके छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है, जिससे साल बनाया जाता है। बच्चों, यहाँ डिस्पर्सन मीडियम की कई विधियां हैं, अर्थात डिस्पर्सन मेथड द्वारा द्रव विरोधी साल बनाने की कई विधियां हैं। पहला है यांत्रिक परिक्षेपण, मैकेनिकल डिस्पर्सन। दूसरा है वैद्युत विघटन, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। और आपका तीसरा है पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन। क्या, पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन। ये तीन मेथड्स हैं। अब मैं आप लोगों को तीनों मेथड्स को एक एक करके बताऊंगा। यहाँ मैं दो मेथड्स का फिगर बनाया हूँ। ये आपका पहला जो फिगर है, यहाँ मैंने 1 फिगर डाला है, फिगर वन, और ये फिगर क्या है, 2 है। जो आपका फिगर 1 है, यांत्रिक परिक्षेपण की विधि है। क्या है यांत्रिक परिक्षेपण? मैकेनिकल डिस्पर्सन का स्ट्रक्चर है। बच्चों, यांत्रिक का मतलब किसी यंत्र के द्वारा कोलाइड कणों को छोटे छोटे कणों में क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। पदार्थ के बड़े बड़े कणों को क्या किया जाएगा, छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाएगा। तब उन पदार्थ के कणों को जब छोटे छोटे कणों में तोड़ लिया जाएगा, तो जो कोलाइड के साइज के कण हो जाएंगे, उनको हम परिक्षेपण माध्यम में प्रवाहित करके हम क्या बना सकते हैं, कोलाइड साल अर्थात द्रव विरोधी साल बना सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, क्या होता है इस विधि में, ध्यान सुनिएगा। यहाँ ये आपका डिस्क होता है, इसमें कई डिस्क लगे होते हैं। और बच्चों, ये जो डिस्क लगे होते हैं, ये डिस्क एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते। जैसे क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या रहेगा, ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशाओं में क्या करेगा, एक गति करेगा। किस दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में क्या करेगा बच्चों, ये गति करेगा। ये डिस्क है, इसमें कई डिस्क लगे होते हैं। ये क्या है आपका, ये यहाँ ये आपके एक मील है। क्या है, मील है। इसे हम कोलाइडी मील कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोलाइडी मील कहते हैं। तो बच्चों, इस विधि में पदार्थ के बड़े साइज के कणों को कोलाइड मील में पीसकर कोलाइड कण के साइज में विघटित किया जाता है, अर्थात परिवर्तित किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, इस विधि में पदार्थ के बड़े साइज के कणों को कोलाइड मील में कोलाइड कणों के साइज में विघटित किया जाता है। जब कोलाइड के साइज में विघटित किया जाता है, कैसे विघटित किया जाता है बच्चों, इसमें कोलाइडी मील में कई डिस्क लगे होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। यहीं से मैटर क्या होता है, डाला जाता है। मैटर जब यहाँ पहुंचता है तो ये दोनों विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। यहीं पर कोलाइड कणों की साइज में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। बड़े बड़े पदार्थ के जो कण होते हैं, ये कोलाइड के कण के साइज में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। जब बड़े पदार्थ के कण को कोलाइड कणों में विघटित कर दिया जाता है, तो उनको हम परिक्षेपण माध्यम में प्रवाहित करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडी साल बना सकते हैं, अर्थात कोलाइडी साल बन जाता है। अब यहाँ पर मैं आप लोग दूसरा बताऊंगा बच्चों, वैद्युत विघटन। बच्चों, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया आदि धातुओं का साल वैद्युत विघटन विधि द्वारा बनाया जाता है। किस विधि द्वारा, वैद्युत विघटन विधि द्वारा बनाया जाता है।
यहाँ आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये क्या है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा गया है। क्या भरा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या भरा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसमें, आइस में, ठंडे युक्त जल में क्या किया गया, डुबो कर रखा गया है। और यहीं पर इलेक्ट्रोड प्रवाह, मतलब इलेक्ट्रोड में जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है तो यहीं पर आर्क उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, साल बना सकते हैं। किसका, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का साल। तो हम कह सकते हैं बच्चों, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर आदि धातुओं का जो साल होता है वैद्युत अपघटन विधि द्वारा बनाया जाता है। बच्चों यहाँ पर इस विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। इस विधि में धातु के 2 इलेक्ट्रोड क्या है, इस विधि में धातु के 2 इलेक्ट्रोड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अल्प मात्रा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अल्प मात्रा युक्त, सोडियम हाइड्रोक्साइड की थोड़ी सी मात्रा को ठंडे युक्त जल में डुबो कर विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है, विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है, जिससे क्या बन जाता है, इन मतलब प्लेटिनम, गोल्ड आदि का साल बनकर तैयार हो जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर आदि धातुओं का साल वैद्युत अपघटन विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में 2 इलेक्ट्रोडों को सोडियम हाइड्रोक्साइड की अल्प मात्रा युक्त, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अल्प मात्रा को हम ठंडे जल में प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या उत्पन्न किया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न किया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न करने से यहाँ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि धातुओं का साल बन जाता है। ठीक, ये तो आपका दूसरा हो गया बच्चों। अब मैं आप लोगों को तीसरा बताऊंगा। क्या है तीसरा, पेप्टीकरण या पेप्टीकारक। तीसरा है बच्चों पेप्टीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण किसे कहते हैं। ठीक बच्चों, इस विधि में ताजा अवक्षेप पदार्थ को अवक्षेपों के उपयुक्त अभिकारकों द्वारा कोलाइडी कणों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, या परिक्षिप्त किया जाता है। ठीक, इस विधि में ताजा अवक्षेपित पदार्थ के अवक्षेप को उपयुक्त अभिकर्मकों द्वारा, किसके द्वारा, उपयुक्त अभिकर्मकों द्वारा कोलाइडी कणों में परीक्षित किया जाता है। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शार्ट टूट पूछा जाता है 1 नंबर या 2 नंबर का, पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन किसे कहते हैं, उसके विषय में आप जान, उसकी डिफिनीशन ध्यान से आप लोग सुनिएगा। बच्चों, किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ का उपयुक्त अभिकर्मकों द्वारा कोलाइडू कणों के रूप में परिक्षेपण पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहलाता है। एक बार फिर सुनिए डिफिनीशन, किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ का, कैसा पदार्थ बनाए हम, ताजा अवक्षेप बनाए, कोई भी, चाहे फेरिक हाइड्रोक्साइड को, चाहे आर्सेनियस ऑक्साइड, सल्फाइड का भी जो अवक्षेप बनाए क्या हो, ताजा अवक्षेप हो। किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ का उपयुक्त अभिकर्मकों द्वारा कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षेपण पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों, यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो ताजा अवक्षेप होता है उसमें हम उचित फेरिक क्लोराइड का उचित अभिकर्मक, अर्थात हम क्या डालते हैं, फेरिक क्लोराइड का विलयन डाल देते हैं। तो फेरिक क्लोराइड का जो विलयन होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड को क्या कर देता है, अवक्षेपित कर देता है, जिससे फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या बन जाता है, कोलाइड, मतलब साल बन जाता है। इसी प्रकार से आर्सेनियस सल्फाइड का जो ताजा अवक्षेप होता है उसमें उचित अभिकर्मक आर्सेनियस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित कर देते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या करता है, आर्सेनियस सल्फाइड का मतलब आर्सेनियस सल्फाइड को क्या करता है, सल्फर के साल में परिवर्तित कर देता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर कोलाइडी विलयनों के शोधन के विषय में बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।